प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा। धर्मगुप्त की कहानी। प्राचीन भारत का समय था। एक शांत पवित्र गांव में एक गरीब ब्राह्मण पुजारी रहा करता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन भक्ति और धर्म में वह अत्यंत समर्पित था। दिन भर मंदिर में पूजा करता, गांव वालों को धर्म की बातें समझाता और उसी से जो थोड़ा बहुत दक्षिणा मिलती उससे अपने परिवार का गुजारा करता। पर दुर्भाग्यवश समय से पहले ही उस पुजारी का देहांत हो गया। अब उसकी पत्नी, एक धर्मपरायण सीधी सादी स्त्री, अपने छोटे पुत्र को साथ लेकर जीवन जीने लगी। उसे न तो कोई सहारा मिला, न ही कोई मदद। पेट भरने के लिए उसे दिन भर भीख मांगनी पड़ती। सुबह निकलती, बालक का हाथ पकड़कर गांव-गांव जाती और शाम को थकी हारी घर लौटती। पर फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस एक प्रार्थना थी शिव के चरणों में। हे प्रभु, मेरे बेटे को एक दिन सुख दो। एक दिन जब वह स्त्री अपने बेटे के साथ गांव के बाहर भीख मांग रही थी, तब उसकी नजर एक सुंदर किंतु अस्त-व्यस्त वेशभूषा में युवक पर पड़ी। वह थका हुआ, भूखा और उदास बैठा था। वह उसके पास गई और प्यार से बोली, बेटा, कौन हो तुम? यह हाल क्यों है? युवक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा ने छल से उसे राज्य से निकाल दिया। अब वह भटकता फिर रहा था। पुजारी की पत्नी का दिल पसीज गया। उसने कहा, बेटा, अब से तुम मेरे बेटे के जैसे हो। चलो, मेरे साथ चलो। जो मिलेगा हम तीनों मिलकर खाएंगे। समय बीतता गया। अब तीनों का जीवन कठिन तो था, पर एक दूसरे का साथ सुखद बना हुआ था। वह स्त्री दोनों बच्चों को संस्कार देती, ईश्वर की बातें सिखाती और सच्चे जीवन का मार्ग दिखाती। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर महान ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई। वहां उसने ऋषि से प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी। ऋषि ने कहा, शिव का प्रदोष व्रत यदि सच्चे मन से किया जाए तो परमेश्वर स्वयं भक्त के भाग्य को बदल देते हैं। यह सुनकर पुजारी की पत्नी ने निश्चय किया, अब मैं हर प्रदोष को यह व्रत करूंगी। शिव की कृपा से मेरे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। समय गुजरता गया। एक दिन दोनों बालक वन की ओर खेलने गए। पुजारी का बेटा समय पर लौट आया, लेकिन धर्मगुप्त वहीं रुक गया। वन में उसकी नजर एक सुंदर स्थल पर पड़ी। एक सरोवर के किनारे कुछ गंधर्व कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। उनमें से एक अत्यंत रूपवती कन्या अंशुमति ने धर्मगुप्त से बातचीत की। पहली ही बार में दोनों के बीच एक विशेष जुड़ाव महसूस हुआ। अगले दिन धर्मगुप्त फिर उसी स्थान पर गया। इस बार अंशुमति अपने माता पिता के साथ थी। उन्होंने धर्मगुप्त को देखा और पहचान लिया। अरे, यह तो विदर्भ का राजकुमार है धर्मगुप्त। उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा स्वभाव, विनय और तेज देखकर हमें विश्वास है कि तुम ही हमारी पुत्री के योग्य वर हो। शिव कृपा से हम चाहते हैं कि अंशुमति का विवाह तुमसे हो। क्या तुम तैयार हो? धर्मगुप्त के चेहरे पर भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसने विनम्रता से सिर झुकाया। यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ और फिर कुछ ही समय बाद धर्मगुप्त ने गंधर्वों की सेना के साथ विदर्भ पर चढ़ाई की। एक भयानक युद्ध हुआ, पर धर्मगुप्त की वीरता और शिव कृपा से अंततः उसने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद धर्मगुप्त ने सबसे पहले एक संदेश भिजवाया, मेरी माँ और भाई को राजमहल में ससम्मान लाया जाए। जब पुजारी की पत्नी और उसका पुत्र महल पहुंचे, तो धर्मगुप्त ने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ, यदि आज मैं यहाँ हूँ तो यह सिर्फ आपके प्रेम, आशीर्वाद और प्रदोष व्रत की कृपा से है। कुछ समय बाद अंशुमति ने धर्मगुप्त से पूछा, प्राणनाथ, आपके जीवन में इतने चमत्कार कैसे हुए? क्या कोई रहस्य है? धर्मगुप्त मुस्कुराया और बोला, हाँ अंशुमति, यह सब शिव के प्रदोष व्रत की कृपा है। माँ ने जो व्रत सच्चे मन से किए, उसी की शक्ति से मेरे जीवन में यह परिवर्तन आया। उस दिन से अंशुमति भी प्रदोष व्रत करने लगी और फिर धीरे धीरे यह व्रत पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहने लगे, प्रदोष व्रत केवल शिव की पूजा नहीं, भाग्य बदलने का साधन है। आज भी जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं, दुख दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि यह व्रत केवल उपवास नहीं,
विश्वास और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। ऐसी ही अलौकिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।